18वीं लोकसभा का मानसून सत्र जब से शुरू हुआ है, इस सत्र में सबसे ज्यादा चर्चा अखिलेश यादव और उनकी पत्नी डिंपल यादव की हो रही है। दोनों यूपी से एक साथ सांसद का चुनाव जीतकर देश के सदन में पहुंचे हैं। इनके अलावा भी कई ऐसे सांसद हैं जो अलग अलग समय पर पति पत्नी के रूप में एक साथ लोकसभा के सदस्य रह चुके हैं। तो आइए न्यूज स्टेट के इस कार्यक्रम में जानते हैं कि ऐसे कितने कपल रहे हैं जो एक साथ संसद में चुनाव जीतकर पहुंचे हैं। मौजूदा यानी कि 18वीं लोकसभा में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और उनकी पत्नी डिंपल यादव सबसे चर्चित जोड़ी हैं। वे उत्तर प्रदेश से एक साथ लोकसभा के लिए चुने जाने वाले पहले जोड़े हैं। अखिलेश कन्नौज से जबकि डिंपल मैनपुरी से चुनी गई हैं। अखिलेश और डिंपल इससे पहले 17वीं लोकसभा में अलग अलग टाइम पीरियड में रह चुके हैं। अखिलेश 2019 में आजमगढ़ लोकसभा क्षेत्र से जीते थे, जबकि डिंपल कन्नौज से चुनाव हार गई थी। मार्च 2022 में विधानसभा चुनाव में करहल विधानसभा सीट से विधायक चुने जाने के बाद अखिलेश ने लोकसभा से इस्तीफा दे दिया था। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद डिंपल ने 2022 के उपचुनाव में मैनपुरी सीट पर चुनाव जीतकर संसद पहुंची थी। भारत में कम्युनिस्ट पार्टी और वामपंथी और लोकतांत्रिक आंदोलन के मुख्य वास्तुकारों में से एक गोपालन एक स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक थे। वे 1952 से 1977 के बीच 5 बार लोकसभा के सांसद रहे और केरल के पालघाट से चुने गए। उन्होंने 1962 में EMS नंबूरीपाद ऐसे डांगे और अन्य सदस्यों के साथ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी छोड़ दी। वे CPI मार्क्सवादी के संस्थापक सदस्य थे। उनकी पत्नी सुशीला गोपालन भी एक प्रसिद्ध मार्क्सवादी और ट्रेड यूनियनिस्ट थी। वे पहली बार 1967 में केरल के चिरायनीकिल से लोकसभा के लिए चुनी गई थी। 1980 में वह 7वीं लोकसभा के लिए फिर से चुनी गई और 1991 में तीसरी बार 10वीं लोकसभा के लिए चुनी गई। सत्येंद्र नारायण सिन्हा और किशोरी सिन्हा बिहार के औरंगाबाद में एक कुलीन और धनी परिवार से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भी भाग लिया था। वह 1952 से 6 बार औरंगाबाद निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा के लिए चुने गए। वह 1989 से 90 तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे। उनकी पत्नी किशोरी 1980 से 1989 के बीच लोकसभा में उनके साथ थी। वह वैशाली से चुनी गई। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह साल 1980 में बागपत से निर्वाचित हुए थे, तो वहीं उनके साथ ही उनकी पत्नी गायत्री देवी कैराना लोकसभा से चुनाव जीती थी। इनके अलावा 1980 से 1984 के मधु और प्रमिला दंडवते भी लोकसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए थे। 1980 में वे जनता पार्टी के टिकट पर महाराष्ट्र के राजापुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से चुने गए। उनकी पत्नी प्रमिला दंडवते जनता पार्टी के टिकट पर बॉम्बे उत्तर मध्य निर्वाचन क्षेत्र से चुनी गई थी। दोनों 1980 से 1984 के बीच 7वीं लोकसभा में साथ थे। बिहार के नेता और 6 बार सांसद रहे पप्पू यादव और उनकी पत्नी रंजीत रंजन 2004 और 2014 में एक साथ चुनाव जीतकर 2 बार लोकसभा पहुंचे। हालांकि दोनों ने अलग अलग पार्टियों का प्रतिनिधित्व किया। 2004 में पप्पू यादव राजद के टिकट पर मधेपुरा से और उनकी पत्नी रंजीत लोक जनशक्ति पार्टी के टिकट पर सहरसा से निर्वाचित हुई। 2014 में पप्पू यादव फिर मधेपुरा से निर्वाचित हुए, जबकि उनकी पत्नी रंजीत कांग्रेस के टिकट पर सुपौल लोकसभा सीट से जीती। 18वीं लोकसभा का मानसून सत्र जब से शुरू हुआ है, इस सत्र में सबसे ज्यादा चर्चा अखिलेश यादव और उनकी पत्नी डिंपल यादव की हो रही है। दोनों यूपी से एक साथ सांसद का चुनाव जीतकर देश के सदन में पहुंचे हैं। इनके अलावा भी कई ऐसे सांसद हैं जो अलग अलग समय पर पति पत्नी के रूप में एक साथ लोकसभा के सदस्य रह चुके हैं। तो आइए न्यूज स्टेट के इस कार्यक्रम में जानते हैं कि ऐसे कितने कपल रहे हैं जो एक साथ संसद में चुनाव जीतकर पहुंचे हैं। मौजूदा यानी कि 18वीं लोकसभा में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और उनकी पत्नी डिंपल यादव सबसे चर्चित जोड़ी हैं। वे उत्तर प्रदेश से एक साथ लोकसभा के लिए चुने जाने वाले पहले जोड़े हैं। अखिलेश कन्नौज से जबकि डिंपल मैनपुरी से चुनी गई हैं। अखिलेश और डिंपल इससे पहले 17वीं लोकसभा में अलग अलग टाइम पीरियड में रह चुके हैं। अखिलेश 2019 में आजमगढ़ लोकसभा क्षेत्र से जीते थे, जबकि डिंपल कन्नौज से चुनाव हार गई थी। मार्च 2022 में विधानसभा चुनाव में करहल विधानसभा सीट से विधायक चुने जाने के बाद अखिलेश ने लोकसभा से इस्तीफा दे दिया था। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद डिंपल ने 2022 के उपचुनाव में मैनपुरी सीट पर चुनाव जीतकर संसद पहुंची थी। भारत में कम्युनिस्ट पार्टी और वामपंथी और लोकतांत्रिक आंदोलन के मुख्य वास्तुकारों में से एक गोपालन एक स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक थे। वे 1952 से 1977 के बीच 5 बार लोकसभा के सांसद रहे और केरल के पालघाट से चुने गए। उन्होंने 1962 में EMS नंबूरीपाद ऐसे डांगे और अन्य सदस्यों के साथ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी छोड़ दी। वे CPI मार्क्सवादी के संस्थापक सदस्य थे। उनकी पत्नी सुशीला गोपालन भी एक प्रसिद्ध मार्क्सवादी और ट्रेड यूनियनिस्ट थी। वे पहली बार 1967 में केरल के
चिरायनी किल से लोकसभा के लिए चुनी गई थी। 1980 में वह 7वीं लोकसभा के लिए फिर से चुनी गई और 1991 में तीसरी बार 10वीं लोकसभा के लिए चुनी गई। सत्येंद्र नारायण सिन्हा और किशोरी सिन्हा बिहार के औरंगाबाद में एक कुलीन और धनी परिवार से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भी भाग लिया था। वह 1952 से 6 बार औरंगाबाद निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा के लिए चुने गए। वह 1989 से 90 तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे। उनकी पत्नी किशोरी 1980 से 1989 के बीच लोकसभा में उनके साथ थीं। वह वैशाली से चुनी गई। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह साल 1980 में बागपत से निर्वाचित हुए थे, तो वहीं उनके साथ ही उनकी पत्नी गायत्री देवी कैराना लोकसभा से चुनाव जीती थी। इनके अलावा 1980 से 1984 के मधु और प्रमिला दंडवते भी लोकसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए थे। 1980 में वे जनता पार्टी के टिकट पर महाराष्ट्र के राजापुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से चुने गए। उनकी पत्नी प्रमिला दंडवते जनता पार्टी के टिकट पर बॉम्बे उत्तर मध्य निर्वाचन क्षेत्र से चुनी गई थी। दोनों 1980 से 1984 के बीच 7वीं लोकसभा में साथ थे। बिहार के नेता और 6 बार सांसद रहे पप्पू यादव और उनकी पत्नी रंजीत रंजन 2004 और 2014 में एक साथ चुनाव जीतकर 2 बार लोकसभा पहुंचे। हालांकि दोनों ने अलग अलग पार्टियों का प्रतिनिधित्व किया। 2004 में पप्पू यादव राजद के टिकट पर मधेपुरा से और उनकी पत्नी रंजीत लोक जनशक्ति पार्टी के टिकट पर सहरसा से निर्वाचित हुई। 2014 में पप्पू यादव फिर मधेपुरा से निर्वाचित हुए, जबकि उनकी पत्नी रंजीत कांग्रेस के टिकट पर सुपौल लोकसभा सीट से जीती। 18वीं लोकसभा का मानसून सत्र जब से शुरू हुआ है, इस सत्र में सबसे ज्यादा चर्चा अखिलेश यादव और उनकी पत्नी डिंपल यादव की हो रही है। दोनों यूपी से एक साथ सांसद का चुनाव जीतकर देश के सदन में पहुंचे हैं। इनके अलावा भी कई ऐसे सांसद हैं जो अलग अलग समय पर पति पत्नी के रूप में एक साथ लोकसभा के सदस्य रह चुके हैं। तो आइए न्यूज स्टेट के इस कार्यक्रम में जानते हैं कि ऐसे कितने कपल रहे हैं जो एक साथ संसद में चुनाव जीतकर पहुंचे हैं। मौजूदा यानी कि 18वीं लोकसभा में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और उनकी पत्नी डिंपल यादव सबसे चर्चित जोड़ी हैं। वे उत्तर प्रदेश से एक साथ लोकसभा के लिए चुने जाने वाले पहले जोड़े हैं। अखिलेश कन्नौज से, जबकि डिंपल मैनपुरी से चुनी गई हैं। अखिलेश और डिंपल इससे पहले 17वीं लोकसभा में अलग अलग टाइम पीरियड में रह चुके हैं। अखिलेश 2019 में आजमगढ़ लोकसभा क्षेत्र से जीते थे, जबकि डिंपल कन्नौज से चुनाव हार गई थी। मार्च 2022 में विधानसभा चुनाव में करहल विधानसभा सीट से विधायक चुने जाने के बाद अखिलेश ने लोकसभा से इस्तीफा दे दिया था। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद डिंपल ने 2022 के उपचुनाव में मैनपुरी सीट पर चुनाव जीतकर संसद पहुंची थी। भारत में कम्युनिस्ट पार्टी और वामपंथी और लोकतांत्रिक आंदोलन के मुख्य वास्तुकारों में से एक गोपालन एक स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक थे। वे 1952 से 1977 के बीच 5 बार लोकसभा के सांसद रहे और केरल के पालघाट से चुने गए। उन्होंने 1962 में EMS, नंबूरीपाद, ऐसे डांगे और अन्य सदस्यों के साथ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी छोड़ दी। वे CPI मार्क्सवादी के संस्थापक सदस्य थे। उनकी पत्नी सुशीला गोपालन भी एक प्रसिद्ध मार्क्सवादी और ट्रेड यूनियनिस्ट थी। वे पहली बार 1967 में केरल के चिरायनी किल से लोकसभा के लिए चुनी गई थी। 1980 में वह 7वीं लोकसभा के लिए फिर से चुनी गई और 1991 में तीसरी बार 10वीं लोकसभा के लिए चुनी गई। सत्येंद्र नारायण सिन्हा और किशोरी सिन्हा बिहार के औरंगाबाद में एक कुलीन और धनी परिवार से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भी भाग लिया था। वह 1952 से 6 बार औरंगाबाद निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा के लिए चुने गए। वह 1989 से 90 तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे। उनकी पत्नी किशोरी 1980 से 1989 के बीच लोकसभा में उनके साथ थीं। वह वैशाली से चुनी गई। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह साल 1980 में बागपत से निर्वाचित हुए थे, तो वहीं उनके साथ ही उनकी पत्नी गायत्री देवी कैराना लोकसभा से चुनाव जीती थी। इनके अलावा 1980 से 1984 के मधु और प्रमिला दंडवते भी लोकसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए थे। 1980 में वे जनता पार्टी के टिकट पर महाराष्ट्र के राजापुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से चुने गए। उनकी पत्नी प्रमिला दंडवते जनता पार्टी के टिकट पर बॉम्बे उत्तर मध्य निर्वाचन क्षेत्र से चुनी गई थी। दोनों 1980 से 1984 के बीच 7वीं लोकसभा में साथ थे। बिहार के नेता और 6 बार सांसद रहे पप्पू यादव और उनकी पत्नी रंजीत रंजन 2004 और 2014 में एक साथ चुनाव जीतकर 2 बार लोकसभा पहुंचे। हालांकि दोनों ने अलग अलग पार्टियों का प्रतिनिधित्व किया। 2004 में पप्पू यादव राजद के टिकट पर मधेपुरा से और उनकी पत्नी रंजीत लोक जनशक्ति पार्टी के टिकट पर सहरसा से निर्वाचित हुई। 2014 में पप्पू यादव फिर मधेपुरा से निर्वाचित हुए, जबकि उनकी पत्नी रंजीत कांग्रेस के टिकट पर सुपौल लोकसभा सीट से जीती।
तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम और यूपी उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए न्यूज़ स्टेट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।